सर जैसे कि हम देखें ऑटो सेक्टर काफ़ी बाज़ार में डिमांड बनी हुई है, धनतेरस था, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स थे, अलग-अलग कंपनीज़ जो हैं वो ऑफर्स लेके आ रही थी और काफ़ी अच्छे खासे ऑफर्स भी ऑटो सेक्टर में मिल रहे थे, जिसका हमने नतीजा देखा कि जो प्रेडिक्शन लगाया गया था रिजल्ट्स का, कि जो रिजल्ट्स आएँगे ओवरऑल मैं ऑटो सेक्टर की बात कर रही हूँ, वो दिखाया गया था कि उसमें प्रॉफिट करीबन 84% का बताया गया था। लेकिन जो रिजल्ट आए ओवरऑल ऑटो सेक्टर का, उसमें जो प्रॉफिट है वो है 112% का। आपको क्या लगता है कि ऑटो सेक्टर की आगे की जो जर्नी कैसी है और ऑटो के साथ-साथ जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ है, वो किस तरीके की लगती है आपको इस टाइम पे? देखिए मैडम, जब तक हम लोग ऑटो की बात करें, ऑटो सेक्टर की बात करें, तो एक बहुत बड़ा चेंज ऑटो सेक्टर में जो आ रहा है कि हम लोग ईवीज के तरफ थोड़े बहुत टिल्ट हो रहे हैं। हम लोगों ने छोटे जो डीजल कार थी वो ऑलरेडी बंद हो चुकी है, और एक बड़ा जो चेंज का दौर है वो ऑटो सेक्टर में गुजर चुका है। अभी बहुत सारी कंपनीज खुद को इक्विप्ड कर रही है ईवीज के लिए, और हम लोगों ने ये भी देखा है कि ईवीएस के लिए धीरे धीरे डिमांड भी मार्केट में बढ़ रही है। और जो तरीके से ग्रीन एनर्जी या ग्रीन एनवायरनमेंट पे काम हो रहा है, ये सबका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर पे आएगा, ऑटो एंसिलरीज पे आएगा, क्योंकि डेफिनेटली ईवीज में और जो ऑटो एंसिलरीज लगेंगी वो इससे थोड़ी सी अलग होंगी, जो पेट्रोल या डीजल की हेवी कार्स में लगती है उससे थोड़ी सी अलग होगी। और ये सभी के चलते हुए जो पिछले 3 या 4 साल में जो हम लोग एनवायरमेंटल चेंजेस या सॉरी एनवायरमेंटल नहीं, अपना मार्केट कैपिटल चेंजेस जो वहां पे देख रहे हैं या जहां पे प्रोडक्शन के चेंजेस देख रहे हैं, वो डेफिनेटली सराहनीय है। और यहाँ से आगे चल के कहीं ना कहीं हम लोग ये चीजों में ग्रोथ ही होते हुए देखेंगे। और वैसे भी देखा जाएगा तो नॉर्मली ऑटो इंडस्ट्री को या ऑटो सेक्टर को पूरी तरह से ग्रोथ की तरफ देखा जाता है। वेन एवर देयर इज अ डिमांड इन ऑटोज, तो नॉर्मली इकोनॉमी में डिमांड आने के चांसेस बढ़ते हुए ही आपको दिखेंगे। तो वो तरीके से देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर अभी एक राइट डायरेक्शन में आ रहा है। एक बड़े से चेंज के बाद आ रहा है, तो यहाँ से आगे आने वाले 3 या 4 साल के लिए ऑटो सेक्टर में आपको एक अच्छे खासे गेन की उम्मीद रखनी चाहिए। जी, ठीक है। तो ये तो बात हुई ऑटो सेक्टर के बारे में। अपार्ट फ्रॉम ऑटो सेक्टर हम कौन से सेक्टर में इस टाइम पे नज़र बना के रख सकते हैं और जो इवेंट्स आने वाले हैं अभी हमारे नेक्स्ट ईयर उनको ध्यान में रखते हुए कौन-सा सेक्टर आपको लगता है कि जिसमें आपका स्टांस अच्छा पॉजिटिव या तो फिर ओवरवेट है? अभी भी मैं डिफेंस में हम लोग ओवरवेट है। जो चेंजेस अभी भी आ रहा है वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं वॉर चलते रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो कंट्रीज इक्विप्ड नहीं है फ्रॉम द दिस वॉर पॉइंट ऑफ व्यू, वो खुद को इक्विप्ड करना चाहेगी, खुद को डिफेंड करना चाहेगी, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं सबके डिफेंस बजट जो है वो अच्छे आने वाले हैं आने वाले 3-4 सालों में। वो हिसाब से डिफेंस में हम लोग पॉजिटिव है, और ये सेक्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट पॉजिटिव ही रहने की उम्मीद रहेगी। दूसरा एक सेक्टर जो हम लोगों ने अभी बात किया, एनबीएफसी और बैंकिंग, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे हम लोगों को प्रेशर आते हुए दिखेंगे, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर हम लोगों को अवॉइड करके चलना चाहिए। जैसे हम लोगों ने फेड का देखा है कि फेड कहीं ना कहीं, फेड हो या दुनिया की जो भी सेंट्रल बैंक है, इन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक करने बंद कर दिए हैं, या उसमें थोड़ा सा कमी कर दिया है, नरमी कर दिया है। एक आध दूसरा इंटरेस्ट रेट यहाँ से हाइक आ सकता है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं चीजें होती हुई नहीं दिख रही है। वो हिसाब से अगर हम लोग जाए तो आईटी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ से एक अच्छा खासा राइज आ सकता है, या अच्छा खासा एक पुलबैक हम लोग आईटी में देख सकते हैं। तो एक आईटी एक सेक्टर रहेगा। दूसरा जो सेक्टर रहेगा, एक्सपोर्ट से रिलेटेड सेक्टर जो भी रहेंगे वो तेजी में रहेंगे। दूसरा सेक्टर आएगा अपना फार्मा। तो फार्मा, आईटी एंड डिफेंस, दीज आर 3 सेक्टर वी शुड लुक फॉर बाय, एंड अवॉइड के कैटेगरी में अपना आना चाहिए एनबीएफसीज एंड बैंकिंग, जो ऑलरेडी निगेटिव इंडिकेशंस दे चुके हैं। जी।